आपने देखा होगा जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। हाथी की विशेषता क्या है? हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता, भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं, इसीलिए चाल में मस्ती है। और संकेत यह है कि जिसकी जितनी स्तुति होगी निंदा भी उसी की उतनी होगी। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे भौंकने वाले उतने ही पीछे पड़े होंगे। हालांकि भौंकने वाले आगे नहीं आते, इतनी हिम्मत ही कहां होती भौंकने वाले, वो तो पीछे ही पड़े होते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हैं उनकी तरफ देखना नहीं, और जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वहां ठहरना नहीं, तभी चाल में मस्ती रह सकती है। इसीलिए हाथी की मस्ती भरी चाल है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, जो विषय रस में सूखे जे जन सूखे विषय रस चिकने राम सने। भगवान के प्रेम में सरस हैं और विषय रस से रूखे हैं। वे संत ही हैं कानन बसही की गे। वे चाहे जंगल में रहें चाहे घर में रहें, वे संत हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा और दूसरे पक्ष से विचार करें। संग माने साथ, संग संग चलो, संग। लेकिन संस्कृत में संग शब्द का अर्थ केवल साथ ही नहीं है। गीता में कहा संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। संगात, संग माने आसक्ति। देखो हम लोग तन के साथ साथ चलने को संग बोलते हैं, और संस्कृत में मन जिसके साथ हो जाए उसको संग बोलते हैं। मन का संग जिससे हो जाए, मन से। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। हमारा मन जहां है हम उसी के भक्त हैं, सीधी सी बात। तो संत कौन? बोले जिसका मन भगवान के साथ हो। भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा के संग हो, उसके संग अपने मन का संग जोड़ो। परमात्मा से जिसके मन की आसक्ति हो, उसके प्रति अपने मन की आसक्ति जोड़ो। संग मन ऐसे नहीं कि मिल गए तो ठीक है, राम जी पीछे लक्ष्मण जी बीच में श्री सीता जी, ऐसा लग रहा है बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। राम जी ब्रह्म, हम कहा लक्ष्मण जी जीव, बिल्कुल ठीक है। और बोले बीच में श्री सीता जी, ये माया है। हम ना, तो लक्ष्मण जी कहाँ चल रहे हैं? हम पीछे पीछे। उनके आगे कौन है? कहा हम सीता जी। बोले वो तो माया है। हमने हाँ। तो बोले जब लक्ष्मण जी जैसे जीव माया के पीछे चलते हैं, हम लोग भी अगर माया के पीछे पड़े हों तो कौन सा आश्चर्य। इतने बड़े और माया के पीछे चल रहे हैं। वो माया किसके पीछे चल रही है? किसके? हमें आगे तो भगवान है बस। और इस प्रसंग से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि संत का भी शरीर आकार प्रकार कोई अलग थोड़ा ही है, सब संसारियों की तरह ही है। माया तो वही है जो संसार की माया है, संत का शरीर भी उसी माया का एक अंग है। माया तो वही है, लेकिन अंतर यही है कि हमें उस माया के पीछे पीछे चलने की आदत पड़ी है।
जो जगत के पीछे पीछे चल रही है। और संत के पीछे पीछे चलने का मतलब माया तो वही, पर हम उस माया के पीछे चलेंगे जो परमात्मा के पीछे पीछे चल रही है। चरणों से आसक्ति रखेंगे जो भगवान के पीछे पीछे चलते हों। हम उन नैनों से आसक्ति रखेंगे जो नेत्र भगवान को देखने के लिए प्यासे हों, तृप्त हों। हम उन कानों से प्रेम करेंगे जो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल हों। यह माया वही है, लेकिन यह देखना है कि माया जगत से जुड़ी है कि जगदीश से जुड़ी है, उसी के पीछे पीछे चलें। मुझे एक बात याद आई, माता जानकी श्री हनुमान जी को विदा कर रही हैं अशोक वाटिका से, और विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए और यही कहा, हनुमान भगवान के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। अब यह समझ में नहीं आता, प्रणाम कह देना यही कहना काफी था, ऐसा प्रणाम कह देना। इसका अर्थ है कि जानकी माता ने केवल संदेश ही नहीं भिजवाया, जिस दिशा में प्रभु है उस दिशा को हाथ जोड़े, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया। और प्रणाम करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भूमि जा जनक नंदनी माता जनक दुलारी धरती पर सिर रखकर प्रणाम कर रही थी और रोते हुए बोली, बेटा हनुमान, जैसे मैंने यहाँ प्रणाम किया है ऐसे ही तुम वहां प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। श्री हनुमान जी भाव विह्वल हुए, लौट कर आए और एक जो जानकी माता ने संदेश कहा था वह हनुमान जी ने यहाँ आकर कहा। बात है, हनुमान प्रभु के चरणों में जब प्रणाम करो ना, लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लेना। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, लक्ष्मण जी के संग प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी ने कहा तो लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या क्या बात कह रहे हो माने? हनुमान जी बोले, यही कहा था कि लक्ष्मण के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी बोले, ऐसा माने कहा है? लक्ष्मण जी रोते हुए बोले, मैं तो बेटा हूँ, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो माता ने मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कहा? क्या माँ का चरण प्रणाम बेटे के चरणों में? हनुमान जी बोले, मैंने पूछा था। जानकी मैया ने एक ही बात कही कि हम और लक्ष्मण दोनों ही प्रभु के पीछे पीछे चले, आगे राम लखन पुनि पाछे। श्री जानकी जी बोली, मैं भी पीछे पीछे थे और दोनों ने एक निश्चय किया था। क्या? मैं जब अयोध्या से चली, सीता मैया बोली, मैंने कहा था मुई मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सीता जी बोली, मैंने निश्चय किया था कि क्षण क्षण आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हटेगी नहीं। छिन छिन चरण सरोज निहारी। अच्छा, इस छिन छिन शब्द की संगति मिलाए, लक्ष्मण जी भी यही करते हैं। जानकी जी कहती छिन छिन चरण सरोज निहारी और लक्ष्मण जी छिन छिन लखि सिय राम पद, छिन छिन लखि सिय राम पद, जान आप पर नेह करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे। लक्ष्मण जी भी हर क्षण भगवान के चरण देखते हैं और सीता जी बोली, मैंने भी निश्चय किया था कि हर क्षण भगवान के चरण देखूंगी, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि भगवान के चरणों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मण जी ने भी यही निश्चय किया था, लेकिन लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं हैं, वे आज भी भगवान के पीछे चल रहे हैं और मेरे चरण भटक गए, इसलिए मैं लंका में आ गई। और हनुमान चरण ही नहीं भटके, पहले नेत्र भटक गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए। यही मृगकर अति सुंदर छाला। और जब भगवान के चरणों से नेत्र हटकर हिरण पर चले गए तो हरण हो गया। हनुमान जी बोले, माता यह आपकी व्याख्या आपके ढंग से ठीक है, पर मुझे तो यह लगता है कि आप भटकी नहीं है। फिर बोले, भटकने की तो लीला है, आप तो भटके हुओं को पार लगाने आई हैं। अगर लंका में न आती तो इन भटके हुए राक्षसों का कल्याण कैसे होता, इसीलिए आप भटकी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उखल में बंध गए तो क्या भगवान बंधन में है? नहीं, जो बंधन में यमलार्जुन वृक्ष के रूप में है उनका उद्धार करना इसलिए बंध गए। जानकी माता बोली, नहीं नहीं, मुझे तो यही लगता है कि मेरे चरण भटक गए, क्योंकि नेत्र भटक गए थे, पर लक्ष्मण के न नेत्र भटके हैं, इसीलिए चरण नहीं भटके हैं। तो मैं जो कह रही हूं कि लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहना, तो हनुमान उसका आशय यह है कि नहीं भटकने वाले चरणों में
इस भटकने वाले चरणों की देवी का प्रणाम कह देना। इसलिए अनुज समेत गए प्रभु चरणा, उन चरणों की हम वंदना करेंगे जो भगवान के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हों। बस यही बात है, हम किनसे अपना मन जोड़ें? जिनका मन भगवान से जुड़ा हो उनसे ही अपना मन जोड़ें, यही पहली भक्ति है।